Students, welcome back to my next video for class 12 beginner. So I hope you know all that today we are going to study past adjustment question. So beta, if you are new viewer, okay, then this is my channel Khushbu Singh Commerce Classes. Please subscribe this channel so that this will give you a benefit, ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, कॉमर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिल सके, ठीक है। और ये दिस चैनल इज़ स्पेशली फॉर क्लास 12, ये क्लास 12 के लिए स्पेशली है, लेकिन क्लास 12 के अलावा दूसरे लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये कॉमर्स के ऊपर है, कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर बेनिफिट देगा। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन समझाया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी बच गए थे, तो मैंने सोचा इस वीडियो में वो क्वेश्चंस भी आपको बताऊं। तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दिया है, आप देख सकते हो। राम, श्याम एंड मोहन वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है, जिनका नाम है राम, श्याम और मोहन, और वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1:2 में। देयर कैपिटल इज़ फिक्स्ड। बेटा कैपिटल फिक्स्ड है, तो याद रखिएगा कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, करेंट अकाउंट का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करेंट अकाउंट में ही हम सारे अप्रोप्रिएशंस करते थे। तो चलिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टीड ऑफ 10%। देखिए हुआ क्या, गलती क्या हो गई कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 9% दे दिया गया गलती से, जबकि देना कितना था 10%। लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा है 9% इंस्टीड ऑफ 10%, मतलब 10% की जगह 9% दे दिया गया है, ठीक। तो गलती क्या हुई है आपसे कि आपको देना था 10% बट आपने दे दिया है 9%। तो ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। द प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इज 2,50,000। तो बेटा देखिए ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट का है, और मैंने सेम सिमिलर क्वेश्चन इसी से ऐसी वाला 6% इंस्टेड ऑफ 5% वाला आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन उसमें क्या था, उसमें आपने क्या कर दिया था, आपने 5% की जगह 6% दिया था, मतलब आपने ज़्यादा दिया था। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो आप 10% की जगह 9% दे रहे हो, मतलब यहाँ आप कम कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा अलग केस हो जा रहा है, वहाँ आप ज़्यादा दे रहे थे, यहाँ आप कम दे रहे हो। तो मैंने सोचा दोनों ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्यों ना दोनों ही क्वेश्चन आपको बता दूँ। तो हमारा रूल क्या था पास्ट एडजस्टमेंट का, सिंगल एंट्री का, हम क्या करते हैं, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके बाद फॉर्मेट में वैल्यू पुट करते हैं, देन एंट्रीज पास करते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेस फर्स्ट हमारा क्या है, वर्किंग नोट बनाना। तो मैंने आप लोगों के लिए वर्किंग नोट बना दिया है, ये रहा हमारा वर्किंग नोट। तो बेटा मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का 9% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आप 9% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, तो 3 लाख का 9% होगा आपका 27,000, श्याम का 1 लाख का 9% 9,000, मोहन का 2 लाख का 9% 18,000। अगर आप टोटल करोगे तो आपका हो जाएगा 54,000। ये क्या है, आपने उनको दिया है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पे किया है एज अ फर्म, आपने इन तीनों पार्टनर्स को दिया है, ठीक। लेकिन देना कितना था 10%, तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया राम का, तो आप 3 लाख इंटू 10% यानी 30,000, श्याम का 1 लाख इंटू 10% यानी 10,000, मोहन का 2 लाख इंटू 10% यानी 20,000, और इनका टोटल हो गया 60,000। अब आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझो, क्या मिस्टेक हुआ है आपसे, आपसे मिस्टेक ये हुआ है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 60,000 बट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 54,000। दैट मीन्स 6,000 जो है वो आपने नहीं दिया है, 6,000 आपने कम दिया है। तो अब रूल के हिसाब से क्या होगा, आपको 6,000 और देना है, यह याद रखिएगा, आपको 6,000 और देना है, ठीक। तो देखिए अब अगर आपको 6,000 और देना है तो फिर आप क्या करोगे, अब आप आगे देखो क्या करोगे। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया था, आपको कितना देना था 60,
10% के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपने कितना दे दिया 9% के हिसाब से 54, यानी 6000 आपने कम दिया है। तो ये जो 6000 है ये आपको अभी और देना है फर्म को, सॉरी फर्म को नहीं, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को कौन से रेशियो में दोगे, 2:1:2 के। तो मैंने 6000 को 2:1:2 के फॉर्म में चेंज किया। तो आपको चेंज करने आता होगा ना, जैसे देखो पी का हो जाएगा ऐसे, ये पेन नहीं चल रहा, 6000 जो है वो आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है पार्टनर्स को, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को वापस देना पड़ेगा। तो देखिए नीचे में मैंने कैलकुलेशन किया है। तो मुझे क्या करना था, 10% के हिसाब से 60,000 देना था, लेकिन मैंने 9% के हिसाब से 54,000 दिया है, यानी 6,000 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है। तो मैंने ये 6,000 को क्या किया होगा, मैंने इस 6,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। किस फॉर्म में, 2:1:2 के, यानी 2400, 1200, 2400। ये कैसे आया बेटा, आपको पता होना चाहिए। देखिए राम का क्या होगा, 6000 इंटू 2/5 यानी 2400, श्याम का 6000 इंटू 1/5 यानी 1200, और मोहन का 6000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2400। तो ये इस तरीके से आया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अमाउंट कैसे आया। अब चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि हमारा क्या था, फॉर्मेट। तो चलिए बेटा मैंने फॉर्मेट बना दिया है, पार्टनर, रॉन्ग, करेक्ट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक। पार्टनर कौन कौन थे, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। रॉन्ग अमाउंट हम देख लेते हैं, फिर करेक्ट देखते हैं, फिर डेबिट क्या जाएगा और क्रेडिट क्या जाएगा। तो सबसे पहले बेटा करेक्ट अमाउंट देख लेते हैं, वो ज़्यादा इजी दिख रहा है। तो करेक्ट क्या था, हमको क्या करना था, 10% के हिसाब से देना था। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था अपनी वर्किंग नोट में, 3 लाख का 10% यानी 30,000, 1 लाख का 10% यानी 10,000, और कितना था हमारा, 2 लाख का 10% यानी 20,000। तो ये हमारा करेक्ट था। हमने क्या किया था, हमने 9% दिया था, और जो 6,000 थे, यानी हमने टोटल कितना दिया था, 54,000 दिया था, और हमको देना कितना था, 60,000। तो जो 6,000 हमने प्रॉफिट के फॉर्म में बांट दिया था, वो हम वापस लेकर आते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, फिर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देते हैं। तो क्योंकि मैंने उनसे वो 6,000 वापस मांगा, तो ये मैंने रॉन्ग में लिख दिया। अब आप बोलोगे मैम आपने रॉन्ग में क्यों लिखा, क्योंकि बेटा रॉन्ग अब हम सुधारने जा रहे हैं, अपनी गलतियां सुधार रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट के थ्रू हम अपनी गलतियां सुधार रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग में डाला। क्योंकि रॉन्ग में इसलिए भी डाला क्योंकि हमसे गलती हुई है ना, तो हमारा पॉइंट तो यहाँ पे गलत वाला आ रहा है, तो हम यहाँ से सुधार रहे हैं, ठीक। और ये क्या कैलकुलेशन किया है मैंने, ये मैंने 9% का कैलकुलेशन किया है। अब आप वापस जो हमारा प्रोसीजर है वो देखो, रॉन्ग कितना हो गया, तो रॉन्ग हो गया आपका 27 + 24 यानी 29,400, और करेक्ट कितना है, 30,000। मतलब बोलना क्या चाह रही है कि मिलना था राम को 30,000, बट मतलब मिलेगा राम को, राम को मिलना है 30,000, लेकिन अभी मिला कितना है राम को, 29,400। तो यानी राम को अभी और मिलना बचा है, तो राम को अभी और मिलेगा, तो राम क्रेडिट में जाएगा, ठीक। शाम को कितना मिल गया है, 10,200, लेकिन शाम को मिलना कितना था, 10,000। तो शाम को ज़्यादा मिल गया है, यानी शाम को वापस रिटर्न करना है, तो शाम डेबिट में जाएगा। मोहन को कितना मिल गया है, 20,400, बट मिलना कितना था, 20,000, यानी मोहन को 400 ज़्यादा मिले हैं, तो मोहन को वापस देना पड़ेगा, तो मोहन देगा, तो यानी मोहन भी डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जनरल एंट्री क्लियर हो चुका है बेटा। क्या होगा जनरल एंट्री, एक बार सोचो आप लोग, आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन पढ़ चुके हो, तो एंट्री क्या बनेगी, राम्स करेंट अकाउंट डेबिट टू श्याम्स करेंट अकाउंट। लोग क्वेश्चन को देखो क्या होगा, आप जनरल एंट्री, और एक चीज़ याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का है, तो जनरल एंट्री में आपका करंट वर्ड आना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंट्री क्या बनेगी, श्याम्स करेंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करेंट अकाउंट, ठीक। तो चलिए सिंगल एंट्री पास कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना सिंगल एंट्री पास कर दिया, श्याम्स करेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि शाम को
कितने मिले, उनको मिल गए थे 10,200, बट मिलना कितना था 10,000, तो 200 वो वापस उनका डेबिट में जाएगा। मोहन को कितने मिले 20,400, बट मिलना कितना था केवल 20,000, तो 400 एक्स्ट्रा थे तो वो भी डेबिट में गया। राम को मिलना चाहिए था क्या बोलते हैं 30,000, बट मिला कितना उनको मिला 29,400, तो वो उनका जो 600 था वो उनको और मिलना था, तो वो क्रेडिट में जाएंगे। तो ये आपका जनरल एंट्री हो गया। नरेशन में आप लिख दोगे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पहले कम चार्ज किया गया था, अब वो रेक्टिफाइड हो गया, यानी सही हो गया। अब बेटा आई होप आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ये इंस्टेड ऑफ वाले क्वेश्चन में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा क्लास 11th में भी अकाउंटेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, कई बार पेपर्स छूट जाते हैं बच्चों को। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले आपको डिटेल्स बता दिया जाए, फिर शॉर्ट ट्रिक्स बताया जाए, जिससे आपको हेल्पफुल मिले। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब आपका टाइम बचाना मेरा मोटिव है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, तो मैंने यहाँ नीचे लिख लिया है। देखिए बेटा, हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ कि जब भी क्वेश्चन आपका, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना सीखना कि हुआ क्या है, ठीक। जैसे मान लो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में है, वीडियो नंबर 11 में क्या क्वेश्चन था, 6% इंस्टीड ऑफ 5%, यानी 5% की जगह मैंने 6% दिया था। तो मैंने एक्चुअल रेट मेरा 5% था, बट मैंने क्या दिया हायर, मतलब कि 6% दे दिया, यानी ज़्यादा दे दिया। तो इस केस में जब मैं 5% की जगह 6% दे दी थी, तो वो मेरा ज़्यादा का केस था, तो मेरा डिफरेंस अमाउंट कितना था 1% का। तो वो जो 1% का अमाउंट था उसको मुझे क्रेडिट में ऐड करना था। क्रेडिट साइड में आप देखना उसको वीडियो में, उसमें मैंने क्रेडिट साइड में ऐड किया था, ठीक। अब दूसरा केस जो कि आज हमने पढ़ा 9% इंस्टीड ऑफ 10%, मतलब 10% की जगह 9% दे दिया। एक्चुअल रेट क्या था 10% था, दिया कितना 9%, यानी कम दिया, कितना कम 1% कम दिया। तो यहाँ क्या होगा, हमारा जो भी डिफरेंस होगा वो हम डेबिट में ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ क्रेडिट में ऐड करेंगे, यहाँ डेबिट में ऐड करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा मैंने कहाँ ऐड किया है, डेबिट में ऐड किया था। तो ये बेटा शॉर्ट ट्रिक है, एक बार अच्छे से सुन लो, आप एक बार और अच्छे से सुन लो। जब भी आपका एक्चुअल रेट, जितना एक्चुअल रेट है, अगर आप उससे ज़्यादा दे देते हो, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप पहले अपना फिगर फाइंड आउट करोगे क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को आप क्रेडिट में जोड़ोगे, यानी क्रेडिट मतलब यहाँ पे करेक्ट, शॉर्ट ट्रिक लिख लो इसको, क्रेडिट मतलब करेक्ट में जोड़ोगे, करेक्ट में जोड़ोगे। और जब आप एक्चुअल रेट से कम दोगे तो जो डिफरेंस होगा वो आपको डेबिट, यानी आप रॉन्ग में जोड़ोगे। अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा? अगर कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करोगे तब तो मैं और अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोगों को बुक से प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखती हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप थोड़ा देखो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन 31 मार्च 2018 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स PQR स्टूड इन द बुक्स ऑफ फर्म कैपिटल अमाउंट 40,000, P का, Q का 30,000, R का 20,000। हुआ क्या, ध्यान से सुनना बेटा, 31 मार्च जिस दिन अकाउंट क्लोज हो रहा है उस दिन का कैपिटल बैलेंस दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा अटेंटिव रहो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सा अटेंटिव रहो। इसका मतलब ये है कि ये जो कैपिटल का बैलेंस है ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ये डेट दिया हुआ है स्पेसिफिकली, ठीक। अगर डेट नहीं दिया रहता तो हम नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल मानते हैं, लेकिन अगर डेट स्पेसिफाई कर रहा है कि ये क्लोजिंग है तो आप ओपनिंग नहीं मानोगे, इसको क्लोजिंग ही मानोगे। तो ये PQR का जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। Subsequently, it was discovered that interest on capital 5% has been omitted. अचानक ये पता चलता है कि अकाउंटेंट को कि अरे मैंने गलती से 5% जो इंटरेस्ट देना था वो तो मैं भूल गया देना। अब ये क्या हो गया आपका केस, कहीं ना कहीं आपका पास्ट एडजस्टमेंट का केस है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड
अब देखो प्रॉफिट जो है आपका एंड ईयर का 60,000 रुपीज़ दिया हुआ है। अब पार्टनर्स की ड्राइंग भी दी हुई है, पी का है 10,000, क्यू का 7,500 और आर का 4,500। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है P/Q/R का 3:2:1। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं P/Q/R, उनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 40,000 पी का, क्यू का 30,000, आर का 20,000 दिया हुआ है। ठीक, अब जब एंड हो जाता है ईयर तब पता चलता है कि उसमें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो इसके वजह से हमको पता चल गया कि ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। फिर हमारे क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है और जो ड्राइंग हुआ है वो दिया हुआ है। तो अब क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है हमारे वर्किंग नोट के लिए, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज होता है ये तो आपको याद होना चाहिए। बताओ किस पे चार्ज होता है, क्लोजिंग कैपिटल कि ओपनिंग कैपिटल? बताओ, याद है? यानी भूल रहे हो, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा ये ऐसे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम फेस करोगे जब आपको लगेगा कि अरे तुरंत चार्ज कर देते हैं और आपको पता चलेगा आपको कि गलत हो गया वो चीज़। तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ध्यान रखना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दिया है। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स वाले डिस्कस कर रही थी। वीडियो नंबर 3 होगा शायद तक, आप एक बार देख लेना। ठीक, तो उसमें मैंने आपको बताया है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं हमारे P/Q/R का। हमारा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल लेस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल था 40,000 पी का, 30,000 क्यू का और आर का 20,000। अब क्या करना है, प्रॉफिट कितना था, 60,000 था। उसको मैंने किस रेशियो में बांटा, हमारे प्रॉफिट के रेशियो में 3:2:1 के। तो पी का हो गया 30,000, क्यू का हो गया 20,000 और आर का हो गया 10,000। तो ये मैंने लेस कर दिया। अब ड्राइंग भी क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, ये देखो P/Q/R का, तो मैंने वो ऐड कर दिया। अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। ओपनिंग कैपिटल आपका आ रहा है पी का 20,000, ओपनिंग कैपिटल है क्यू का 17,500 और ओपनिंग कैपिटल है आर का 14,500। अब क्योंकि मेरा ओपनिंग कैपिटल आ चुका है तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वो क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखा है। क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का 20,000 इंटू 5% हमारा रेट दिया हुआ था, तो क्या हो गया 1,000। क्यू का 17,500 इंटू 5% यानी 875 और आर का 14,500 इंटू 5% यानी 725। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 2,600। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग पे जोर मारो, क्या प्रॉब्लम था हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला पॉइंट ये हम स्किप कर गए थे, हम भूल गए थे करना। तो हमने क्या किया होगा, अगर हम इसको देख अप्रोप्रिएशन देना भूल गए थे तो हमने ये चीज़ क्या किया होगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो हमने 2,600 को प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा सपोज। तो मान लीजिए 26 को अगर हम 3:2:1 में दिए होंगे, तो अगर आप 2,600 का 3:2:1, अब रेशियो आपको मैं बार बार नहीं सिखाऊंगी, अभी जस्ट मैंने सिखाया है। तो पी का कैसे निकाला मैंने, 2,600 इंटू 3/6, क्यू का 2,600 इंटू 2/6 और आर का 2,600 इंटू 1/6 आप निकालोगे तो ये आपका नीचे वाला आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बजाय आपने प्रॉफिट में ऐसे बांट दिया है, तो ये आपकी गलती हो गई है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फॉर्मेट। तो हम फॉर्मेट देखते हैं और उसके बाद अपना एंट्री पास करते हैं। तो बेटा ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था क्योंकि आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो देखिए आपको पता है करेक्ट क्या होना था, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होना था। आपने ये कैपिटल का जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो प्रॉफिट को फॉर्म में इसमें बांट दिया है, इस फॉर्म में। तो ये रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया। अब आप देखो तो पी को
रॉन्ग, मतलब मिला कितना है 1300, पर मिलना कितना चाहिए था 1000। तो यानी क्या हो गया, पी को ज़्यादा मिला है तो पी क्या करेंगे, देंगे वापस, तो यानी पी डेबिट में चले जाएंगे। ठीक, क्यू को कितना मिलना चाहिए 875, बट मिला कितना है 867, तो यानी इनको कम मिला है, तो इनको और मिलेगा, तो इनको और मिलेगा, यानी ये क्रेडिट में चले जाएंगे। आर को मिलना कितना था 725, बट मिला कितना है 433, तो इनको क्या मिला है, इनको कम मिला है, यानी इनको और मिलेगा, तो ये क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो आई होप आपको अब जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी। अब बेटा अमाउंट डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेना, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अकाउंटेंट बनने जाओगे आप भी एक दिन फ्यूचर में, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हमारा सिंगल एंट्री आप देख लो, मैंने पास कर दिया है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई फिक्स वर्ड नहीं लिखा था, तो हमारा क्या होगा एंट्री, हमारा एंट्री में भी नॉर्मली कैपिटल वर्ड आएगा, करेंट वर्ड नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा एंट्री, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ये डिफरेंस अमाउंट है, ये मैंने इन दोनों को माइनस करके निकाला है। ठीक, आप कर लेना। तो हमारा आ गया 308,292। और हमेशा याद रखना जनरल एंट्री का रूल, डेबिट मस्ट बी इक्वल विद द क्रेडिट। ठीक, दोनों इक्वल होता है, 11th में पढ़े होगे। फिर आप नरेशन में लिख दोगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेड। जो आपने गलती की थी, क्या गलती की थी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब वो गलती आपने सुधार दी है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मैंने आपको आज फिर 2 नए क्वेश्चंस बताए हैं बेटा। अब हम दोनों क्योंकि देखो मैंने दोनों क्वेश्चंस खुद से बनाया, आपको दिखाया, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम दोनों मिल के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप भी एक पेन और एक पेपर ले लेना ताकि हम साथ में सॉल्व कर सकें। ठीक, तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो बेटा देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है आपका, देख लीजिए। A, B and C are partners in a firm. Net profit of the firm for the year ended on 31st March 2018 is 30,000, which has been duly distributed among the partners in their agreed ratio 3:1:1। बोल रहे हैं एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है, A, B और C। तीनों पार्टनर्स का जो ईयर एंड है 31 मार्च 2018, उसकी प्रॉफिट दी हुई है 30,000, जो उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गई है 3:1:1 में। द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वेयर नॉट पास्ड, और जो नीचे के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिना पास किए, मतलब वो चीज़ें मेंशन नहीं है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 30,000, उसमें नीचे की सारे आइटम्स को नहीं लिया गया है। तो ये हो गई उनसे गलती, तो मतलब ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको उन्होंने पास नहीं किया है। तो वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% था, ए का, बी का और सी का, और अमाउंट ए बी सी के कैपिटल के भी दिए हुए हैं। ए का आपका 50,000 है, बी का आपका 40,000 है और सी का आपका 30,000 है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने कैलकुलेट कर दिया है, ए का 350, बी का 250 और सी का 150। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। पार्टनर सैलरी ए का 5,000 और बी का 7,500 दिया हुआ है। कमीशन ए का 3,000 है। तो बेटा ये सारे जो आइटम्स हैं ये सारे ये इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, और इन्होंने अपना जो प्रॉफिट था 30,000 का वो 3:1:1 में बांट दिया है। और हमसे बोला जा रहा है कि हमें सिंगल एंट्री पास करनी है इस तरीके से कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम ना छेड़े, मतलब उसको कुछ ना करें। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, देख के आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, पर ये इजी है। मैं इसको आप लोगों के सामने बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अफेक्ट नहीं करना है, तो हम अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सिंपली वर्किंग नोट से ही ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन तो समझा दिया है, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस कैसे
सॉल्व करना है ये आपको बताऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि ये आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझा सकूं और आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो एटलीस्ट इसको लाइक किया करो बेटा, क्योंकि देखो मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखती हूँ, उनको सॉल्व करती हूँ, उनको समझाती हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या आप एक लाइक या एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? आप इतना तो कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपके इसमें पैसे लगने वाले हैं, कोई पैसे नहीं लगने वाले, ठीक है। तो अगर आपको लगे और अच्छा लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और फिर जो हमारा आगे का टॉपिक बच गया है उसको आपको बताएंगे। क्योंकि कन्वीनियंस के लिए ही जब आप लोग लास्ट में ये वीडियो ख़त्म होगी ना तो आपको 2 पिक्स दिखेगी, एक पिक मेरे प्रीवियस वीडियो की होगी और दूसरी पिक मेरे चैनल की होगी। आप चाहो तो उस चैनल वाली पिक पे क्लिक कर सकते हो, उसमें आपको विजिट चैनल दिखाएगा, आप उसमें जाके मेरे चैनल पे सारी वीडियोस जो मैंने अपलोड की अब तक वो सारी चीज़ें देख सकते हो। और अगर आपको यूज़फुल लगे तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।